Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says a ring of radius capital R is rotating with an angular velocity omega naught about a horizontal axis. It is placed on a rough horizontal table. The coefficient of kinetic friction is nu. The time after which it starts rolling. Okay. कितने टाइम बाद क्या करेगी आपकी रोलिंग स्टार्ट करना शुरू कर देगी, हमें बताना है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज रोलिंग मोशन लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? आपका रोलिंग मोशन या फिर प्योर रोलिंग लिख लीजिए। ठीक है, प्योर रोलिंग विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आपका यहाँ पर से की कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए रोलिंग का क्या मतलब होता है। देखिए यहाँ पर आपके क्या गिवन करके एक रिंग है, रिंग की देखिए आपको रेडियस गिवन करके कितनी, आर के इक्वल। ठीक है, इसके रेडियस आपके क्या आर के इक्वल है। ठीक है, ये देखिए आपकी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट एंगुलर वेलोसिटी से क्या कर रही है आपकी, रोटेट कर रही है। ठीक है, ओमेगा नॉट के इसके एंगुलर वेलोसिटी आपको गिवन कर रखा है। अब देखिए इसमें बोला गया कि अबाउट ए हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है, इट इज प्लेस्ड ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल टेबल। इसको हमने एक रफ हॉरिजॉन्टल टेबल में रखा। द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज न्यू के। ओके, एक टेबल में रखा। देखिए ये आपका टेबल में रखा है, इसका कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन न्यू के है इस सरफेस का। द टाइम आफ्टर विच इट विल स्टार्ट रोलिंग। रोलिंग का मतलब क्या होता है? देखिए रोलिंग का मतलब होता है, देखिए जो आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है इनके बीच में रिलेटिव मोशन कितना होता है, जीरो के इक्वल होता है। तब हम इसे बोलते हैं दिस इज कॉल्ड द प्योर रोलिंग। ये क्या कहलाते हैं? आपकी प्योर रोलिंग कहलाते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए जब भी आपकी रोलिंग करना स्टार्ट करिए उस वक्त इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के इक्वल है। कितनी? इनिशियली तो ओमेगा नॉट थी। ठीक है, अब देखिए इस सरफेस के ऊपर रखिए, तो देखिए इसकी टेंडेंसी के ऐसे मूव करने की, देखिए आपका अब क्या है इसके, देखिए ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या है इसके, रोटेट करने की टेंडेंसी है। लेकिन ये जो सरफेस है, सरफेस आएगा इसको इसको रोटेट, फ्रिक्शन फोर्स क्या लेगा इसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। तो फ्रिक्शन फोर्स आपका ऐसे लेगा, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ अवर काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये आपका काइनेटिक फ्रिक्शन लेगा। तो इसके कारण क्या आएगा, इसके कारण फ्रिक्शन के कारण आपका टॉर्क आएगा, टॉर्क के कारण एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा। और उस एंगुलर एक्सेलरेशन के कारण इसका मोशन क्या होगा, आपका रिटार्ड होगा। और मान लीजिए किसी इंस्टेंट पर इसकी एंगुलर वेलोसिटी आपकी ओमेगा के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चों में क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा किसके इक्वल होगा आपका, ओमेगा नॉट प्लस आपका अल्फा इंटू टी। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि जब आपका रोल कर रहा है तो टाइम बताना है। ठीक है, देखिए जब ये आपका रोलिंग करेगी, रोलिंग के करस्पॉन्डिंग क्या कंडीशन होती है आपकी, v इक्वल टू आपको ओमेगा आर के इक्वल होता है, या फिर आप लिख सकते हैं ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है आपकी, v बाय आर के इक्वल होती है। दिस इज द कंडीशन ऑफ रोलिंग। ये आपकी प्योर रोलिंग की क्या होती है, आपकी कंडीशन होती है। ठीक है, इसको आप यहाँ से लिख लीजिए। अब देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करते हैं। इस पर देखिए कौन कौन से फोर्स लेंगे। लेट इसका मास आपका m है, एम जी। एक तो आपका वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेगा, नॉर्मल लेगा वर्टिकली अपर डायरेक्शन में। ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं। फ्रिक्शन फोर्स देखिए आपका इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो हम बता सकते हैं फ्रिक्शन फोर्स आपका एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है। इसको आप ऐसे लिख लीजिए, देखिए मास इंटू एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगा आपका, एफ के, यानी कि फ्रिक्शन के इक्वल होगा। तो एम इंटू ए। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स किसके इक्वल होता है आपका, न्यू के इंटू नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स देखिए वर्टिकल डायरेक्शन में एक दो ही फोर्स होता है, नॉर्मल एम जी, तो यहाँ से इसके इक्वल हो जाएगा। ऐसा आपका एम से एम कैंसिल हो गया। और एक्सेलरेशन की वैल्यू बच्चों होगी आपकी न्यू के इंटू जी के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, ये आपके यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, दिस विल बी अवर एक्सेलरेशन। ये आपने एक्सेलरेशन क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। अब आप यहाँ पे देखिए टॉर्क फाइंड आउट कर लीजिए, तो आपने लीनियर मोशन के करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन लगा लिया। अब रोटेशनल मोशन में देखिए क्या बता सकते हैं, टॉर्क होता है आपका आई टाइम्स अल्फा के इक्वल। टॉर्क देखिए किस किस फोर्स के कारण लगेगा, नॉर्मल के कारण टॉर्क आ सकता है, नहीं आए। ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट हम देखिए, अगर हमें एक्सिस गिवन नहीं होता तो हम इस एक्सिस के अबाउट यानी कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट फाइंड आउट करके वैसे हम इसके अबाउट ही फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि रोलिंग मोशन कर रहा है और हम ये बता सकते हैं कि ये आपका क्या है, दिस विल बी द पॉइंट ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो हम इस एक्सिस के अबाउट भी क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन चलिए चलिए यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए आपका क्या आएगा, नॉर्मल का टॉर्क जीरो हो जाएगा, एमजी का टॉर्क भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या कर रहे हैं आपके एक्सिस से ही पास कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपका एप्लीकेशन क्या करता है, पास करता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, तो ये बता सकते हैं कि टॉर्क जीरो हो जाएगा। टॉर्क सिर का आपका इस काइनेटिक फ्रिक्शन का आएगा, और कितना आएगा देखिए, टॉर्क किसके इक्वल होता है आपका, परपेंडिकुलर डिस्टेंस और फोर्स। परपेंडिकुलर डिस्टेंस की कितनी, इसकी रेडियस की इक्वल होगी आर, और फोर्स क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के, इसकी वैल्यू कितनी है आपकी, न्यू के इंटू एम जी। तो यहाँ से मैंने पुट कर ली कितनी, न्यू के इंटू एम जी। तो ये तो आपका टॉर्क का फोर्स आ गया। ये आपका आई टाइम्स अल्फा, आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसके अबाउट, सेंटर मास के अबाउट। कितना होता है रिंग का, एम आर स्क्वायर होता है, इनटू क्या हो जाएगा आपका अल्फा, यहीं से ये आ गया। एम से बच्चों एम कैंसिल कर लीजिए, एक आर साथ यहाँ पर एक आर कैंसिल हो जाएगा। अल्फा की वैल्यू बच्चों कितनी होगी यहाँ से आपकी, न्यू के इंटू जी डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, दिस मस्ट बी द वैल्यू ऑफ अवर आर। ये आपकी अल्फा की वैल्यू है। ठीक है, अल्फा आपने क्या कर लिया, यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए बच्चों, ये आपका अल्फा की डायरेक्शन, देखिए अल्फा आपका इस डायरेक्शन में लगेगा, फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या आपका, ठीक है। और आपका इसकी एंगुलर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो ये क्या कर रहा है, एंगुलर वेलोसिटी को रिटार्ड कर रहा है। ये एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव पे होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसके मोशन को क्या कर रहा है, इसके रोटेशनल मोशन को रिटार्ड कर रहा है। ठीक है, तो हमसे पूछा था कि टाइम बताना है। ठीक है, तो देखिए जब ये रोलिंग कर रहा है उस वक्त हमने इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी एज्यूम कर ली थी, ओमेगा नॉट के इक्वल एज्यूम कर ली थी। कितनी एज्यूम कर ली थी, ओमेगा नॉट। ठीक है, ये हमने कितने, सॉरी, ये ओमेगा नॉट तो आपकी इनिशियल थी ना, इनिशियल। जब रोलिंग कर रहा है तो हमने इसको ओमेगा कंसिडर कर लिया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा को आप यहाँ से वी बाई आर लिख लीजिए। ठीक है, इज इक्वल टू ओमेगा नॉट आपकी इनिशियल है प्लस आपका अल्फा। अल्फा देखिए आपका प्लस नहीं माइनस होगा, क्योंकि मोशन को क्या कर रहा है, रिटार्ड कर रहा है। तो यहाँ पर आपका माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस कितना हो जाएगा आपका, न्यू के इंटू जी डिवाइडेड बाई आर इंटू कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आ गया।
और क्या कर सकते हैं यहाँ से हम बच्चों, वी कैलकुलेट करना पड़ेगा ना हमें। वी अगर हमने कैलकुलेट कर लिया तो वी एक आपका अननोन है ना, तो वी को देखिए हम कहाँ से कनेक्ट करेंगे। वी इजिकल टू देखिए आपका क्या होता है, वी इजिकल टू आपका यू प्लस एटी के इक्वल होता है, ठीक है। वी इजिकल टू कितना होता है आपके यहाँ पे, यू प्लस एटी के इक्वल होता है, ये हमें पता है। और देखिए इसके करस्पॉन्डिंग कुछ इक्वेशंस गिवन है आपको। और एक्सेलेशन देखिए आपको पता है, ठीक है। एक्सेलेशन क्या है आपको यहाँ पर गिवन कर रखा है, तो हम देखिए वी को क्या लिख सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी देखिए आपकी कितनी थी, जीरो थी, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से आपका ए तो आपको पता है कितना, आपका न्यू के इंटू जी के इक्वल है, कितना हो जाएगा आपका ए तो हो जाएगा यहाँ से आपका न्यू के इंटू, इंटू कितना हो जाएगा, इंटू आपका यहाँ से टी आ गया, ठीक है। न्यू के इंटू जी देखिए आपका एक्सेलेरेशन यहाँ से पुट कर लिया। और इनिशियल वेलोसिटी जीरो के इक्वल थी, तो न्यू के जी इंटू टी आपकी वी आ गई, ठीक है। ठीक है, अब देखिए इसको इस इक्वेशन में पुट कर लीजिए, तो यहाँ से v की वैल्यू अगर हम इतनी पुट कर लें तो हो जाएगा आपका न्यू के इंटू जी टी डिवाइडेड बाय आर, ठीक है बच्चों, सही आ गया। यहाँ से आपका माइनस वाले टर्म है, ये इधर आएगी तो यहाँ पर भी इसका प्लस हो जाएगा, न्यू के इंटू जी टी बाई आर के इक्वल इट मस्ट बी इक्वल टू ओवर ओमेगा नॉट, ठीक है। तो ये आपने देखिए यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया। तो इसको ऐड कर लेंगे तो देखिए लेफ्ट साइड में कितना हो जाएगा, न्यू के जी इंटू टी डिवाइडेड बाय आर इट शुड बी इक्वल टू ओमेगा नॉट, ये आपका ओमेगा नॉट के इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर से आप टाइम कैलकुलेट कर लीजिए, टाइम देखिए कितना है आपका, ओमेगा नॉट इंटू आर डिवाइडेड बाय कितना आपका, टू टाइम्स न्यू के इंटू जी, ठीक है। तो इतना टाइम लगेगा आपकी एंगुलर वेलोसिटी के, आपके एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होने में, और ओमेगा होगी तब ये क्या करेगा, आपका प्योर रोलिंग की कंडीशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ओमेगा नॉट आर डिवाइडेड बाय न्यू के जी, दिस मस्ट बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये देखिए बच्चों आपको ऑप्शन डी से मैच कर रहा है, सो वी कैन से दैट ऑप्शन डी क्या होगा इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग आपका करेक्ट आंसर, ऑलराइट। सो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.